प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस जीवित परमेश्वर ने मुझे जिंदा रखा है। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर सारे संसार को प्यार करता है। संसार के हर एक जीव को प्यार करते हैं, पर परमेश्वर ने मनुष्य को स्पेशल खास प्यार किया है। और परमेश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया है कि उसने अपना एकलौता पुत्र हमारे पापों के लिए दे दिया, हमारा उद्धार के लिए दे दिया, ताकि हमारा उद्धार हो सके। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर सारे जगत को प्रेम करता है। परमेश्वर किसी एक व्यक्ति का नहीं है, या ईश्वर किसी एक मालिकी का नहीं है, सारे सृष्टि का ईश्वर है। हर मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। परमेश्वर हर एक जाति के मनुष्य को प्रेम करता है। इसलिए पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह ने कहा है, आओ हम देखते हैं मत्ती 28:19 में, मैथ्यू 28:19, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। भाई और बहनों और मित्रों, यहाँ पर बात पर गौर देने की, बहुत ही गहराई से ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। बस क्या बोल रहे? चेला बनाओ। चेला का मतलब होता है कि गुरु जैसा चलता है वैसा चलने का, गुरु जैसा करता है वैसा करने का। गुरु कौन है? यीशु मसीह। यानी हम किसी को पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ा रहा है तो उसको हम गुरु की जैसा बना रहे हैं या नहीं। यदि हम गुरु की जैसा उनको नहीं बना रहे हैं तो उसके अंदर हम बहुत ही कमियां रख रहे हैं। पहला कहते हैं कि तुम चेला बनाओ। जो चेला होता है गुरु का अनुसरण करता है, जो गुरु करते हैं वैसा काम करते हैं, गुरु का स्वभाव होता है वैसा स्वभाव होता है, तब वो यीशु मसीह का चेला बनता है। और चेला बनने के बाद यीशु मसीह आगे कहता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पहला चेला बनाओ। लोग क्या करते हैं? 9 साल के, 10 साल के, 14 साल के पैदा होते हैं और तुरंत उनको बपतिस्मा दे देते हैं। चेला नहीं बनाते, उनको कलीसिया का मेंबर बनाते हैं, चर्च का मेंबर बनाते हैं, पर यीशु मसीह के चेले नहीं बनाते। यहाँ पर बाइबल बोलता है कि तुम यीशु मसीह का चेला बनाओ। उनको यीशु मसीह के अनुसार चलने को नहीं सिखाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने एक और शब्द और एक वाक्य कहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक्य है, वो हमें बहुत ही समझना जरूरी है। मत्ती 7 में से, मैथ्यू 7:6, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती
सूरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। जो पवित्र वस्तु होता है वो कुत्तों को मत दो। ऐसा ना हो कि वो वस्तु को वो फाड़ डाले। कुत्ते के सामने बाइबल रखेंगे, वो नहीं पढ़ेगा। कोई भी बुक रख दो, नहीं पढ़ेगा। पर मेरा कहने का मतलब है कि जो बाइबल को अनुसरता नहीं है, बाइबल को पढ़ता नहीं है, उनको चेले मत बनाओ। जो बाइबल का विरोध करते हैं, बाइबल को अनुसरना नहीं चाहते हैं, उसको चेले मत बनाओ। इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है कि पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो। भाई और बहन और मित्र, आप बहुत महंगे वाले मोती का हार लाए हो और सूअर के गले में डालोगे, क्या करेगा? वो सूअर कीचड़ में जाके ही उसको लेटेगा। ऐसा ही पवित्र शास्त्र इतना अनमोल है मोतियों से भी। यदि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को नहीं समझे हैं और उनको तुम बपतिस्मा दे दोगे, वह परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, वह परमेश्वर के वचन को नहीं समझेंगे, वह व्यसनों में पड़े रहेंगे, वह पापों में पड़े रहेंगे, वह गंदगी में पड़े रहेंगे, वो बुराई में पड़े रहेंगे, क्योंकि वो पवित्र शास्त्र का वैल्यू को नहीं समझेंगे, यीशु मसीह का लहू को नहीं समझेंगे। इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है कि पहला तुम चेले बनाओ और उसके बाद उनको बपतिस्मा दो। भाई और बहन और मित्रों, मैं अपने घर में अक्सर देखते रहता था, मेरी माँ पशु प्रेमी है, तो गलियों में रहने वाली यानी एरिया में रहने वाली कुत्ती हमारे घर में बच्चों को जन्म देती थी। तो मेरी माँ तेल में बहुत ही मस्त शीरा बना के वो कुत्ती को देती थी। और मैंने पूछा कि अपने घर में घी है फिर भी क्यों? 2 गाय 2 भैंस घर में उस समय थी। तो मेरी माँ ने बोला कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, यानी बोलता है कि कुत्ते घी खाएंगे तो उनको जुलाब हो जाता है और कुत्ते की डिलीवरी पे उनको घी नहीं दिया जाता। कहने का मतलब यह है कि पवित्र शास्त्र का वचन हर एक हजम नहीं कर सकता। इसीलिए व्यक्ति को समझो कि ये व्यक्ति शिष्य बनने के लायक है या नहीं, ये व्यक्ति परमेश्वर के वचन ग्रहण करने के योग्य है या नहीं। भाई और बहन और मित्र, क्या आप चेला बना रहे हो या मेंबर बना रहे हो? आप कुत्तों के आगे पवित्र वस्तु फेंक रहे हो या सूअरों के आगे मोती डाल रहे हो? आप परमेश्वर का वचन को
किस तरह से फैला रहे हो, परमेश्वर का वचन आप किस तरह से लोगों को समझा रहे हो। पहला चेला बनाओ और बाद में बपतिस्मा दो। परमेश्वर के वचन का आदर करो और आदर करना सिखाओ। नहीं तो ऐसे पास्टर बनेंगे जो सताव आएगा, दबाव आएगा तो देवी देवताओं के सामने झुकने लगेगा और पवित्र शास्त्र को पैरों तले रोने लगेगा। ऐसे शिष्य बनाओ जो पतरस, पौलुस, एंद्रियास, बाकी शिष्यों के जैसा वो बलिदान हुआ। ऐसा डरपोक, कायर और कमजोर शिष्य मत बनाओ जो व्यसनों का गुलाम हो, पापों का गुलाम हो। शिष्य ऐसे बनाओ जो परमेश्वर का भय मानने वाला बने। आओ हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपने हमें आपका वचन दिया है ताकि आपके वचन के द्वारा समझ सके पिता कि पवित्र वस्तु को, पवित्र शास्त्र को हमारे जीवन में हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। हमें मदद करना पिता ताकि हम आपके वचन के अनुसार चल सके और जिसको भी हम आपके वचन समझाए या बताए पिता, वह आपके वचन के अनुसार चलने की योग्य है या नहीं करके पिता, प्लीज़ पिता आप हमें मार्गदर्शन करें, लीड करें, गाइड करें और समझाएं पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल